Okay, so nice standard. Once again, good morning, my dear. Hey friends, how are you? So my dear, आज हम कुछ नई चीज सीखने वाले हैं. आज हम ज्योमेट्री का लेसन नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री सीखने वाले हैं. क्या सीखने वाले हैं? लेसन नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री. मैंने इस नाम को स्प्लिट करके लिखा हुआ है. ट्री ट्री का मीन्स होता है 3, गोना का मीन्स होता है साइड्स, और मैट्री का मीन्स होता है मेजरमेंट. मीन्स 3 डायमेंशनल मेजरमेंट. क्या? 3 डायमेंशनल मेजरमेंट. सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज किस फील्ड में है? बेटा ये मत पूछो किस किस फील्ड में नहीं है. इस ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आपको इंजीनियरिंग में मिल जाएगा. ठीक है, आपको ये एस्ट्रोनॉमी में मिल जाएगा, आपको ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिल जाएगा. ठीक है, मींस एवरी फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एप्लीकेबल है. अब है क्या चीज ये देखते हैं. ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल नई चीज है. ठीक है ना, इसलिए इस चीज को हम एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से. सो माय डियर, ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा 3 साइड्स मेजरमेंट, हर जगह पे इसका यूज है. अब कैसे देखते थे? इमेजिन करो कि ये लाइट हाउस है. लाइट हाउस जानते हो? और ये आपका बोट है. अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको इसके और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कौन हेल्पफुल है? ट्रिग्नोमेट्री. क्योंकि आप समुद्र के अंदर से तो रस्सी लेकर के आओगे नहीं, आप हवा में तार तो डालोगे नहीं, तो इस तरीके से आप उसका मेजरमेंट ले सकते हो. ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले के पास. ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूले देखेंगे. ट्रिग्नोमेट्री में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल. जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. अब देखो मैंने ट्रायंगल ले लिया ABC. ठीक है, अब अगर मैं इसे अपना एंगल मानता हूं C को, ठीक है, तो C के सामने कौन है? AB. इसको हम कहेंगे अपोजिट साइड. ठीक है, और C के जो बाजू से गया इसको हम कहेंगे एडजेसेंट साइड. और आपको चीज मालूम होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज. क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज. इसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे लिखें ABC. ठीक है, और अब मैं मेरा एंगल लेता हूं A. तो जब मैं A को अपना एंगल लूंगा, A के सामने कौन है? ये. तो ये बन गया अपोजिट साइड. ठीक, A के बाजू से ये है, ये हो गया एडजेसेंट साइड. ये क्या हो गया? एडजेसेंट साइड. और वो तो फिक्स है, 90 के सामने वाला हमारा क्या बन जाता है? हाइपोटेन्यूज. 90 के सामने वाला हमारा क्या बन जाता है? हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ये ध्यान दीजिए. जब आप C को एंगल लेंगे तो C के अपोजिट बोलेंगे तो एकदम सामने वाला साइड ये. आप अपोजिट ऐसे देखोगे, एडजेसेंट मतलब उसके बाजू वाला ऐसे. जैसे यहाँ पर आप देखो, एक अपोजिट मैंने इसको ले लिया, एडजेसेंट में आपका ये बाजू वाला साइड आएगा. ठीक, अब क्या होता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो हम यहाँ पे कुछ वर्ड यूज करते हैं. क्या? अब देखो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा C, मैं कह रहा हूँ एंगल C लिया, तो साइन C, इसका फॉर्मूला क्या था वो ध्यान देखो. साइन C, इसका फॉर्मूला है साइड अपोजिट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट टू C. अब C का अपोजिट कौन है? C का अपोजिट यहाँ पर कौन है? AB. सो दिस इज AB. और हाइपोटेन्यूज मैंने किसको नाम दिया? AC, क्योंकि 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं. तो ये हो गया आपका AC. AB अपॉन AC. साइन के बाद
बच्चों अगला टर्म आता है कॉस। क्या आता है? कॉस। क्वेश्चन कहते हैं कॉस सी। इसके लिए क्या यूज होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब एडजेसेंट टू सी, तो सी का एडजेसेंट बाजू वाला कौन है? ये बी सी। हाइपोटेन्यूज वही होगा ए सी। इसी तरीके से हम लेंगे tan सी, tan sin cos tan, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब tan के लिए हम क्या लिखते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन साइड अपोजिट टू साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको रब कर दे रहा हूं। चलो, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, अब देखो एंगल सी का अपोजिट कौन है? ए बी। एडजेसेंट कौन है? बी सी। ठीक, ये बन गया। अब आगे देखो, साइन का अपोजिट कौन होता है? साइन का कन्वर्स कौन होता है? साइन का कन्वर्स होता है कोसेक। जस्ट इसका उल्टा, इनवर्स। क्यों? वहां पर हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज और यहां पे लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल सी। ये देखो, जस्ट इसका उल्टा हो गया, इनवर्स। इसको उल्टे को इनवर्स कहते हैं। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा फिर? ए सी अपॉन ए बी। ठीक, इसी तरीके से कॉस का अपोजिट होता है सेक, मतलब जस्ट इसका इनवर्स, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। जस्ट इसका उल्टा कर देना है, ए सी अपॉन बी सी। और tan का अपोजिट होता है बेटा कॉट, कॉट सी। जस्ट साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, जस्ट इसका इनवर्स, दैट इज बी सी अपॉन ए बी। आप रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। देखो साइन फॉर्मूला क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ध्यान देना कि मेरा एंगल अपोजिट कौन है। ठीक है, ये हो गया आपके लिए एक, ये फॉर्मूला भी है माय डियर। फॉर्मूले के साथ मैं आपके लिए सम भी कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं यहां पर करूंगा यही चीज आपको एक्सरसाइज 8.1 में मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री आपके ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 है, ध्यान रखिए। और यहां पर हम फर्स्ट में स्टार्टिंग में राइट एंगल ट्रायंगल से ही डील करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इन दिस वी आर गोइंग टू डील विद राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये आपने देखा। अब इसी तरीके का मैं दूसरा एक सम आपको और दिखाता हूं बच्चों। देखो, अब हम चलते हैं ए बी सी। ठीक है, अब मैंने एंगल चेंज कर दिया, ये ध्यान देने बात है। अब मैंने सी के जगह पे एंगल ए को ले लिया। जब मैं ए को लूंगा तो ए का अपोजिट ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे नहीं, ये ए का अपोजिट होगा। ठीक है, ये अपोजिट साइड हो जाएगा ए के लिए, एडजेसेंट ये हो जाएगा ए के लिए, ये ध्यान देना, ये एडजेसेंट हो जाएगा। और 90 के सामने वाला हमेशा ध्यान देना बेटा, वीडियो चाहे तो 10 बार आप देख लो, ये हमेशा ध्यान देना कि 90 डिग्री एंगल के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ये चेंज हो गया वापिस से। ठीक है ना, अब वापिस से वही काम करेंगे। साइन ए, फॉर्मूला मैंने क्या बताया? फॉर्मूला लिखना है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ए का अपोजिट, तो ए का अपोजिट कौन है यहाँ पर? बी सी। और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? ए सी। इसी तरीके से
हम लिख सकते हैं cos A, साइन क्या लिखा हमने cos A, फॉर्मूला क्या है साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A का एडजेसेंट कौन है AB और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है AC। फिर इसके बाद कौन आता है tan A, sin cos tan, cosec sec cot। ये 6 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। ये ध्यान देखो भाई डियर। तो A का अपोजिट कौन है BC और एडजेसेंट कौन है AB। अब आगे बढ़ते हैं। साइन का जस्ट कन्वर्स क्या था कोसेक A। फॉर्मूला क्या है भूलना नहीं चाहिए हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A इक्वल्स टू जस्ट उल्टा कर देना AC अपॉन BC। ना cos के cos का उल्टा क्या है sec A। फॉर्मूला क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। ठीक है cos का उल्टा क्या है AB अपॉन AC, इसको उल्टा कर दो AC अपॉन AB। और लास्ट में tan का उल्टा क्या है cot, cot A। फॉर्मूला क्या है साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A। नाउ इसका उल्टा कर दो जस्ट AB अपॉन BC। देखा आपने जस्ट एंगल चेंज हो जाएगा तो अपोजिट और उसके एडजेसेंट पार्ट भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना एंगल चेंज हुआ तो उसका अपोजिट और एडजेसेंट पार्ट भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है चलो ठीक है। अब हमने ये एक टाइप के सम देखे बच्चों। ठीक है अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। किस टाइप के आते हैं क्वेश्चंस जरा ये देखते हैं। सॉरी 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 सॉरी। तो बच्चों इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इमेजिन करो कि मैंने आपके सामने फिगर बना दिया। ठीक है x y z ये 90 डिग्री का है। ठीक है अब मान के चलो कि आपकी टीचर ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि बेटा फाइंड sin x tan x cot z एंड sec z। अब टीचर ने मुझे ऐसे अलग फाइनल में बोला तो मुझे वहां पे दिमाग चलाना है कि मुझे जस्ट इस फिगर को सीधा कर लेना है x y z। ये हो गया x के लिए अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट। ठीक है और जब ठीक है ये अपोजिट हो गया और ये एडजेसेंट होगा। ये ध्यान देना कभी भी जब आप x लोगे तो x के सामने ये अपोजिट होगा और जब आप z की बात करोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है y के मैंने क्या करा y के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है देखो मैंने साइड पे फिगर बना लिए। अब आप बोलोगे सर क्या एग्जाम में हमेशा तो फिगर बनाए नहीं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर एंगल चेंज करते हैं हम तो माय डियर हमारा अपोजिट और एडजेसेंट भी चेंज हो जाता है। ठीक है अब जैसे ये सम इसने दे दिया हमने सॉल्यूशन लिख दिया sin x। अब हम क्या लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल x। ठीक है अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो x का अपोजिट कौन है yz। ठीक है हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है x है। ये लो काम खत्म। फिर नेक्स्ट tan x बोला है मुझे, मैंने tan x लिख लिया। ठीक है
साइड अपोजिट टू एंगल x अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल x। अब देखो tan x, tan का अपोजिट, x के लिए अपोजिट तो यही है yz, एडजेसेंट कौन है x y। ठीक, अब अगले के पास चलते हैं। अगला हमें बोला गया z। देखो अब जैसे हम z के पास आए चेंज हो गया, जब हमने x लिया तो ये अपोजिट, ये एडजेसेंट, जब हम z लेंगे तो उसके सामने ये अपोजिट और बाजू वाला ये एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, कॉट z के पास चलते हैं। कॉट बोला है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, साइड एडजेसेंट टू एंगल z अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल z। ठीक है ना। अब z का एडजेसेंट है, एडजेसेंट मैंने यहां पर लिखा एडीजी, क्या नाम है yz, अपोजिट का नाम क्या है xy। नेक्स्ट sec z, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल z। ये लिखना नहीं भूलना, इसलिए आपको भी मिस्टेक नहीं करना होगी। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज कौन है, वो तो फिक्स है xz, एडजेसेंट बोला है जिसमें कौन है yz। मैंने कहा ना कि आप सिर्फ ऐसा साइड में फिगर बना लो गिवन एंगल के अकॉर्डिंग, आपका काम इजी हो जाएगा। बस इतना कर लो, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड टाइप का सम, जब आपको अलग अलग दो, क्योंकि पिछले दो एग्जांपल जो मैंने दिखाए फॉर्मूले के साथ दिखाए उसमें सेम चीज ढूंढनी थी, इसमें हमने अलग अलग चीजें की। ठीक है, अब मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आपको इस टाइप का सम दिखाता हूं कि मुझे दिया कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मुझे टीचर ने कह दिया एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और टीचर ने मुझसे कह दिया AB इक्वल टू 3 एंड BC इक्वल टू 4। ठीक, और टीचर ने मुझसे क्या कहा, फाइंड। फाइंड में इसने मुझसे कहना स्टार्ट कर दिया, फाइंड साइन C cos C tan A cot A कोसेक A। ठीक है, अब हमारे सामने इस तरीके से ट्रायंगल बन गया, हमने नाम ले लिया ABC। अब ध्यान दो मुझे दिया क्या क्या है, B 90 डिग्री का एंगल है, मैंने 90 बना दिया। AB मुझे कितना दिया है 3, BC कितना दिया बच्चों 4। क्या मुझे ये हाइपोटेन्यूज दिया है, नहीं दिया है। इसके लिए माय डियर यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये चीज आपने स्टैंडर्ड 6 में सॉल्व की है, क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो AC कौन हो गया मेरा, हाइपोटेन्यूज। सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 plus 16 25, therefore AC equals to 5, taking स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आपको ये भी मिल गया, अब आपको ये भी मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं ABC, मैंने हमेशा कहा आप अपनी सूटेबिलिटी देखो खाली कि क्या सूटेबल है आपको। आपको ये मिल गया 5, ये मिल गया 3, ये मिल गया 4, 3 5 4। जब आपको एंगल
जब आपको एंगल सी कहेगा तो सी के लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। जब आपको ए कहेगा तो ए के लिए ये हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। देखा, मैंने कैलकुलेशन करने के बाद ये चीज निकाली। मैंने क्या कहा, एंगल चेंज होगा कि आपका अपोजिट और एडजेसेंट चेंज हो जाएगा, सिर्फ क्या नहीं चेंज होगा, आपका हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन सी, ना फॉर्मूला क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी का अपोजिट है, मुझे सी चाहिए, तो सी का अपोजिट कौन है, ए बी। हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है, 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5। इसी प्रकार cos सी, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, जब एडजेसेंट की बात आ गई तो मैंने कहा एडजेसेंट में कौन है, BC है। BC, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या होगा, AC। ठीक है, तो BC की वैल्यू क्या है, 4, हाइपोटेन्यूज में क्या आ गया, 5। लो, काम एकदम तुरंत, क्विक। नेक्स्ट, tan A, साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। अब देखो इस टाइप का हमने लिखा tan के लिए। अब इसमें आ गया ना, C से चेंज किया A पे आया तो तुरंत अपोजिट और एडजेसेंट चेंज हो गया। अब A के लिए अपोजिट कौन है, BC, एडजेसेंट कौन है, AB। क्या आंसर आ गया, 4/3। नेक्स्ट क्या है, cot A, फॉर्मूला चेंज, साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। बार देखो मैंने मिस्टेक किया, क्या आना चाहिए यहाँ पर, अपोजिट। ठीक है, तो एडजेसेंट टू A का एडजेसेंट कौन है, AB, अपोजिट कौन है, BC, 3/4। हो गया ना। इस तरीके से माइडियर हमें कैलकुलेशन कर रहा है। मैंने कहा ना बच्चों, बिल्कुल इजी है, इट्स नथिंग हार्ड। आप मेरे वीडियोस को 10 बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको समझ में आना है कंफर्म। और जब तक आपको ना समझ में आए तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना मत भूला कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आपके कमेंट्स मुझे इंस्पायर करते हैं कि मैं और मेहनत करूं। ये ध्यान रखिए, आपके कमेंट्स मेरी ताकत है। फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A। ठीक है, एक मिनट है, साइड अपोजिट टू एंगल A। सो हाइपोटेन्यूज माय डियर, कोसेक A, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, AC। साइड अपोजिट टू A कौन है, BC। सो दिस इज 5/4। ठीक है, इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब इस सम को आप देखिए, सेम टाइप का सम बच्चों आपको आपके प्रॉब्लम सेट में भी मिलेगा, आपके एक्सरसाइज में भी मिलेगा, मगर ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम आपके लिए अगले टाइप के सम्स के लिए। कभी कभी हमारे सम्स कुछ और हल्के से और ट्विस्टेड होते हैं। सर हल्के से ट्विस्टेड मींस कैसे, कैसे होते जरा ये देखो। नाउ वी आर गोइंग टू 5th टाइम कि इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, साइन R, टीचर ने मुझे क्या दिया, साइन R। नाउ साइन R की वैल्यू क्या होगी मुझे मालूम नहीं है,
तो टीचर ने साइन आर के लिए मुझे दिया 5/12 और टीचर ने मुझसे क्या कहा, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टीचर कह सकती है, ध्यान रखना, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल आर। ये टीचर ने क्वेश्चन दे दिया, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री साइन आर। यहां ध्यान देने वाली बात है कि टीचर ने यहां पर मेंशन किया है, ठीक है ना, टीचर ने आर मेंशन किया है। ओके, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री साइन आर। साइन आर के लिए फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखो, आर क्या है, आर यहां पर है, तो ये आर का अपोजिट हो गया, ये हो गया एडजेसेंट, 90 के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो साइन आर के लिए फॉर्मूला क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दिस इज PQ अपॉन PR, ठीक है ना, PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR। बट हम देख सकते हैं कि हमें साइन आर का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया, साइन आर का वैल्यू 5/13। अब देखो, यहां भी साइन आर, यहां भी साइन आर, सो ये दोनों भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे। सो देयर लेट, अब दिखता है ऊपर कौन है, PQ, सो लेट PQ इक्वल्स टू 5K, PR इक्वल्स टू 13K। PQ हो गया हमारा 5K, PR हो गया हमारा 13K, ठीक है ना। तो अब हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है, हमें क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। ध्यान दो माय डियर, PQR ये आपको मिल गया 13K, आपको ये मिल गया 5K। आपको क्या ढूंढना है, QR ढूंढना है। अब ढूंढेंगे कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, 13K स्क्वायर 5K स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, दिस इज 169K स्क्वायर 25K स्क्वायर QR स्क्वायर। अब आपका 25K इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वहां पर क्या बचेगा, सिर्फ QR बचेगा। तो 169K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर इक्वल्स टू 144K स्क्वायर, देयरफॉर QR इक्वल्स टू 144 का स्क्वायर रूट 12 एंड दिस इज K। क्या किया था हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक। अब हमें QR की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई QR की वैल्यू, दिस इज 12K, ठीक। साइन हमें ऑलरेडी मालूम है, हमें बोला गया फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल R। तो माय डियर ये निकालने के बाद अब आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, क्या, नाउ cos R, फॉर्मूला क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल R अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, R का एडजेसेंट कौन है, QR अपॉन PR, ठीक है। तो QR की वैल्यू क्या है, 12K, सॉरी QR की वैल्यू 12K, PR की वैल्यू 13K, K कैंसिल, दिस इज 12/13। क्यों cos R हमें मिल गया। मैंने इसीलिए कहा कि टीचर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोल सकती है, और सम टाइम टीचर क्या करती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते आपको सब ढूंढना है, ध्यान रखना, cos, tan, cot, cosec, sec, साइन को छोड़ करके, क्योंकि साइन आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमने cos ढूंढ लिया, ये प्रोसीजर आपने इतना देख लिया, हार्ड है क्या, बिल्कुल बताओ मुझे, सिर्फ फॉर्मूला डालना है, फिर कंपेयर करके देख लो लेट, बस, क्योंकि राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। आप उनको K मेथड से ले लो, K लिखना ही पड़ेगा, इसको K मेथड बोलते हैं।
और फिर पाइथागोरस लगा के जो लिख दिया उसको निकालो, बाकी फॉर्मूला डाल के हमारा प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है ना। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक। अब क्योंकि वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के लिए रेशियो ऑफ r लिखा है तो cos मैंने ढूंढ लिया, cos के बाद tan r साइड अपोजिट टू एंगल r अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल r, ठीक है। अब r का अपोजिट कौन है, pq, एडजेसेंट कौन है, qr। अब ये क्या आ गया अपने को, 5k 12k, k कैंसिल, 5/12। नेक्स्ट कोसेक r, कोसेक का फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था ना आपको, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल r, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कौन है, pr, अपोजिट कौन है, pq, 13k अपॉन 5k कैंसिल, दिस इज 13/5। फिर हम आ गए सेक r के पास में, फॉर्मूला क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉस, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल r, ठीक है। दिस इज pr अपॉन qr, 13k अपॉन 12k, k कैंसिल, 13/12। लास्ट में आ गया क्या हमारा, कॉट r, किसका अपोजिट है, tan का अपोजिट होता है वो, जस्ट इनवर्स साइड एडजेसेंट टू एंगल r अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल r, qr अपॉन pq, 12k अपॉन 5k, k कैंसिल, 12/5, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से के मेथड की भी सबमिट आपके लिए होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। अब आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, आपको होमवर्क क्या है, सुनो। ये आपको 5 टाइप के सम्स मैंने करा दिए, इन 5 टाइप के सम्स के बाद में आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है, 8.1 वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि उससे रिलेटेड सारे टाइप के सम हमने यहाँ पर कर लिए, ठीक है ना। हो सकता है कि उसमें मैंने कहा क्या कहा आपको कि सिर्फ आपको फिगर देखना है, और अगर आपका एंगल चेंज हुआ तो आपको मैंने कहा था ना कि अगर आपका एंगल चेंज होगा तो आपका अपोजिट और एडजेसेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, क्योंकि जितना ज्यादा देखेंगे आपको उतना ज्यादा समझ में